हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे। सुबह सुबह का टाइम था, 7 बजे की उठी हुई हूँ। पता है मोक्ष था इतना सुबह आज उठ गया और ऊपर से वो सो भी नहीं रहा था। कल सोने के टाइम भी रात को बहुत लेट हो गया। तो कुछ भी ऐसा ही लगता है, वीकेंड है, कोई सीरीज़ देखना चालू कर देती हूँ ना तो लेट हो ही जाता है। ब्रेकफास्ट बनाने का प्लान था। ये जो मेरे किचन के ड्रॉर्स वगैरह सब कुछ है ना, सारे बर्तन उथल पुथल आजकल कर देता है मोक्ष। सब कुछ ले जाता है, हॉल में रख देता है या तो फिर इधर से उधर करता ही रहता है। कल जैसे आपने व्लॉग में देखा होगा, जो भी ये सारा प्रिपरेशन रात को ही मैं करके रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है, चाय चढ़ा दिया है। बस आधा चम्मच तेल में मैंने यहाँ पे जो ब्रोकन दाल होता है ना, वो 3 मैंने यहाँ पे लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा लिया है। आप चाहे तो इसको और तीखा बना सकते हो, बट मोक्ष भी मैं ये चटनी उसको जो मूंगफली पीनट की चटनी जो होती है ना, लाल चटनी बोलते हैं, वो मोक्ष को भी मैं देती हूँ इडली के साथ या फिर डोसे के साथ। इसी के लिए थोड़ा सा स्पाइसी कम करती हूँ। माही का भी खाती है, उसकी तो फेवरेट है, इसी के लिए ही आज बन रही है हमारे घर में। थोड़ा सा ना आप आज ज़्यादा तेल मत देना, आधा चम्मच तेल में ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। उसको फ्राई करके ठंडा होने के लिए रख दिया। चाय बना दिया है, ये महेंद्र को दे दूंगी। मैंने अपना पानी छान लिया है, अभी आराम से बैठ के थोड़ी सी 10-15 मिनट इसको पी लूँगी। तो 10-15 मिनट तो नहीं लगेगा ये इसी के लिए मैं बोल रही हूँ, बैठ जाऊँगी। आंटी आ गई है तो वो तब तक बर्तन वगैरह सब कुछ कर लेगी ना, फिर उसके बाद आके मैं यहाँ पे बाकी का काम करूँगी। माहिका स्कूल जाएगी 10:30, तो उस वक्त तक मुझे बहुत सारा काम फिनिश करना है। उसको लंच पैक करके देना है। बाद में हम लोग जाएंगे फंक्शन के टाइम पे, उसको बस रेडी करके भेजना है। अभी तो आज उसका हेयर वॉश भी करवाना है मुझे। बैटर भी मेरा यहाँ पे रेडी था। एंड इसको देखो, सुबह का उठा हुआ है। पता नहीं इस लड़के को नींद क्यों नहीं आती, इतना कम हो गया ना पहले से। दिन में भी पहले 2 बार सोता था बहुत अच्छे से डीप स्लीप लेके, अभी एक ही बार सोता है। सुबह का उठ के दोपहर को सोता है, बीच में सोता ही नहीं है, ना किसी को कुछ करने देता है। बस एक्टिविटी तो बढ़ ही गए उसके, कभी सोफ़ा पे चढ़ जाता है एंड कभी डाइनिंग टेबल पे चढ़ जाता है। बच्चों का यही होता है ना कि उसको कभी डांटो ना, देखना छोटे छोटे बच्चों को अगर गुस्सा करो, क्यों करो, तो ऐसे दौड़ के जाके सोफ़ा के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे लगता है कि सोफ़े के ऊपर बैठ गया, फिर चेयर के ऊपर चढ़ के अब मम्मा कुछ नहीं कर पाएगी। पता नहीं ऐसा क्यों है। उतने में मैं वहाँ पे इडली मैंने चढ़ा दिया था। माहिका के लिए डोसा रेडी करके रख दिया था, वो अपने से खाएगी। एंड यहाँ पे उसका हेयर में थोड़ा सा ड्राई कर ले रही हूँ। आज एक्चुअली उसका मन भी नहीं था हेयर वॉश करने का, बट क्योंकि फंक्शन है, मैम ने भी बोला है हेयर वॉश करके आना। उसने बाल तेल लगाया था बीच में, अच्छा भी नहीं लगता है, तो बिना कुछ परेशान के हेयर ड्राई करने के लिए भी दिखा दिया, हेयर वॉश करने के लिए भी दिखा दिया। एंड यहाँ पे देखो उसका डोसा फेवरेट जब चीज़ उसकी बनती है ना, तो उसके मुंह में मतलब नहीं आता कि नहीं मम्मा, आराम से अपना काम हो जाता है। ये देखो अपनी सिल्की सिल्की बाल दिखा रही है, बोलती मम्मा कितना सॉफ्ट हो गए देखो। एंड यहाँ पे बस उसको डोसा में ज़्यादा परेशान नहीं करती है, वो अपने से बैठ के खा लेगी आराम से, उसको टेंशन भी नहीं है। तो उसका मैंने बना दिया है। मोक्ष का मैं बनाऊंगी लेकिन अब भी नहीं, ये इसको पहले मैं भेज दूँ उसके बाद ही, अदरवाइज ठंडा हो जाएगा, फिर से मुझे गर्म करना पड़ेगा। स्नैक्स में मैं उसको यहाँ पे थोड़ा सा स्वीट कॉर्न बॉईल करके रखा हुआ था, उसमें पेपर एंड सॉल्ट डाल के उसको दे दूंगी ताकि वो खा लेगी। आज चावल वगैरह कुछ नहीं, ड्राई स्नैक्स की तरह ही जो भी देना है वही। 3 तो बज ही जाएंगे वापस आते आते मुझे लगता है। तो हो गया उसका लंच भी रेडी। थोड़े से बिस्किट्स दे दिए हैं यहाँ पे, थोड़े से उसको चॉकलेट दे दिए हैं आज मैंने। एंड पानी भर के उसका बैग तो मैंने रेडी कर ही दिया है। एंड यहाँ पे माहिका को स्कूल भेजूंगी, उससे पहले मैं मोक्ष के लिए यहाँ पे चढ़ा दे रही हूँ इडली। 2 इडली बनाने होते हैं लेकिन स्टैंड में 2 बनते नहीं है, तो 4 बनाने ही पड़ते हैं। तो मुझे ना चाहते हुए भी इडली जब मैं बनाती हूँ खाली मोक्ष के लिए ना, मुझे भी 2 खाने पड़ते हैं उसमें से। माहिका को उतना पसंद नहीं, वो कुछ भी हो जाए बोले कि मम्मा डोसा दे दो मम्मा, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मोक्ष के लिए भी बन गया ब्रेकफास्ट। अच्छी बात क्या है पता है, इस बैटर एक ही बैटर होता है ना, तो डोसा भी बन जाता है, इडली भी बन जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, मुझे भी टेंशन नहीं होती है, काम ईजी हो जाता है थोड़ा। तो आज तो उसका स्कूल मतलब अलग बैग है, स्कूल बैग लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने शायद मैक्स से लिया था, कॉटन का है, जगह बहुत है। मैक्स पास में बैठी है, देखो बोल रही मैक्स से लिया था मम्मा। और यहाँ पे मैंने उसका ये था कि उसके स्कूल में उसको मेकअप करेंगे, हमें बस एक सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाना है। तो उनका थीम ये था कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है उनके ट्रेडिशनल वेयर जैसे होते हैं ना, काइंड ऑफ उस तरीके के पहन के रेडी होके, एक बॉय एक गर्ल, बॉय का जो कॉस्ट्यूम होता है बॉय, गर्ल का जो कॉस्ट्यूम होता है वो गर्ल। तो माहिका का था ब्राज़ील में जैसे होता है ना, उनका ऐसे फ्लोई फ्लोई हाथों वाला ड्रेसेस होता है, तो
तो उस हिसाब से उसने पहना। एग्जैक्ट कलर तो नहीं मिला, बहुत ट्राई करा, बट इसमें फ्लोई हैंड्स है, लॉन्ग गाउन है, तो उनका कुछ इसी तरीके की ना ट्रेडिशनल ड्रेस था। एंड कोट में जैसे होता है सामने की तरफ उसका, वैसे ये मुझे अमेजोन पे मिल गया था लकीली। एंड उसके स्कूल में भी अप्रूव कर लिया मैम ने, तो मैं तो सॉर्टेड थी रेडी। मैंने उसको कुछ नहीं करा, थोड़ा सा बस क्रीम लगा के बाल बना के, एंड यही वाला नया सैंडल जो कल लेकर आए थे हम लोग जाके, बोल रही थी मम्मा आपने अपना सैंडल दिखा दिया, मेरे तो दिखाया ही नहीं। तो यहाँ पे उसके स्कूल का मैंने कोई भी फंक्शन का ना क्लिप वगैरह मैंने नहीं अपलोड करा, यहाँ पे फ़ोटोज़ भी नहीं अपलोड करा, क्योंकि दूसरे भी बच्चे हैं। एंड पता नहीं ना, सारे पेरेंट्स नहीं रेडी होते इतना सोशल मीडिया में एक्सपोजर के लिए। तो मैं स्कूल का, वैसे भी मैं माहिका का बहुत सारे एक्टिविटीज़ में जाती हूँ, मेरे पास होते, बट मैं यहाँ पे नहीं शेयर करती उसके स्कूल का। मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ कि उसके स्कूल के रिलेटेड कुछ भी पोस्ट करूँ। तो यहाँ पे माहिका चली गई है स्कूल। इडली मेरा तब तक बन के रेडी हो गया है। एंड ये देखो एकदम सॉफ्ट इडली बनता है। अगर आपके पास ऐसे दो एज ग्रुप वाले बच्चे हैं, दोनों का टेस्ट अलग अलग है ना, तो ऐसे एक बैटर बना देना, ट्रस्ट मी आपकी लाइफ की आधी समस्या दूर हो जाएगी। तो उसको मैंने चटनी के साथ ही उसको थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट कर देती हूँ, तो उसको मैंने वहाँ पे खिला दिया है। ऊपर आई के लंच भी तब तक मैंने बना दिया रेडी होने के लिए। तो मोक्ष ने क्या ही हालत करा था बेडरूम का। मैं कल ही 2 दिन पहले झाड़ू पोछा सब करके गई थी, ड्रेस भी मैंने चेंज कर दिया। एंड क्या दिख रही हूँ देखो भगवान, सुबह से इतना थकान हो जाता है ना चेहरे में, मतलब बालों में कोम करने का टाइम नहीं होता, क्रीम लगाने का टाइम नहीं होता। तो चलो फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मोक्ष को लंच करा के फिर निकलेंगे हम लोग। एंड मैंने ना ये वाला क्यों पहना है पता है, एक तो ये कॉटन का है, दूसरा ऐसे फुल स्लीव्स चेन्नई वेदर में पहनने का आपको मौका मोस्टली मिलता नहीं है। इस साल ये जो महीना है यहाँ पे भी थोड़े बहुत ठंडा तो फील होता ही है, हवा बहुत ठंडी चलती है, मतलब बिना फ़ैन के आप लोग रह सकते हो। मैंने वहाँ पे फ़ैन लगा के ये बोल रही हूँ पीछे, बट स्टिल मैं बता रही हूँ। तो मौसम यहाँ पे जो भी चेन्नई में सिटी के अंदर जो लोग रहते हैं ना, उनको फील नहीं होता है। हमने जो ये घर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे अभी जो बनवाया है, ये सिटी के थोड़ा सा बाहर है, तो यहाँ का वेदर तो बढ़िया ही है। तो चलो स्कूल जाते हैं। फंक्शन कंप्लीट हुआ, वहाँ पे मैंने कोई भी रिकॉर्ड तो मैंने करा है सारे ही डांस का, या फिर बच्चों ने जो भी, इतने छोटे छोटे बच्चे थे, एंकरिंग इतना अच्छे से कर रहे थे, इतनी कॉन्फिडेंटली कर रहे थे ना, वही देख के इतना खुशी आ रहा था। उसका मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। गुड मॉर्निंग, आज है संडे में मेरा बैंड बज गया। इतना मैंने बर्तन अभी धोकर उठी हूँ। मैं ना कल रात सोने से पहले प्लान कर रही थी, संडे है एंड संडे को क्या होता है मोस्टली जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने का होता है ना, माहिका का तो उसके पसंद का मिल जाता है, बाकी जो भी बचा कुचा या फिर जो भी से नॉर्मल सा होता है, इतना ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ कि चलो महेंद्र कभी चौकोस खा लेते हैं, कभी कुछ, या तो फिर अगर बैटर होता है तो थोड़ा सा इडली मोक्ष के लिए हो जाता है, अलग अलग ही बनता है, सबके लिए अलग ही बनता है। हम दोनों ब्रेड का भी टोस्ट करके खा लिया, उस तरीके से बनता है, तो ज़्यादा नहीं होता लोड। फिर ब्रेकफास्ट लंच और डिनर मोस्टली लंच के टाइम ही बना देते तो हो जाता था। मैं प्लान कर रही थी आज मैं मस्त स्किन केयर करूँगी, बैठ के हेयर केयर करूँगी, एंड आंटी तो आके बाकी का सारा काम करके चली जाएंगी, सुबह फटाफट में उठ के लंच ब्रेकफास्ट बना दूँगी। तो ये मेरा प्लान था कल सोने से पहले, ठीक है। तो फिर सुबह उठी 8 बजे, हाँ 8 बजे उठी, संडे है। उसके बाद धीरे धीरे मुझे कहा आंटी तो आएगी और क्या, बर्तन के ऊपर कल आंटी जल्दी आके, माहिका का स्कूल फंक्शन में गई थी तो उनको जल्दी बुलाया था, तो वो जल्दी आके सब कुछ क्लीन करके चली गई थी। तो कल से लेके बर्तन पड़े थे, आज भी मैं सारे बर्तन वहाँ पे लगाई जा रही थी बना बना के, कि आंटी जब तक आके आएगी तब तक मैं अपना लंच भी बना दूंगी, उनको बर्तन दे दूंगी, तो मेरा किचन भी आज क्लीन हो जाएगा। सुबह मेरा ये प्लान बना। फिर आंटी कॉल करती है आधा घंटे में कि आज ना मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ रही हूँ। मैं बोली यार आंटी कल ही बता देती, आज नहीं आ रही हूँ, मैं कल से थोड़े थोड़े बर्तन कर लेती है, तो फिर रात को ही मैं करके सो जाती बर्तन वगैरह। इतने बर्तन क्या ही दिखाऊँ, इतना 2 लोड मैंने साफ करे बर्तन, और क्या उसके बाद झाड़ू अभी कर रहा है, झाड़ू पोछा कराऊंगी, बाकी कपड़े वपड़े सब उठा के लेके जाना है, ऊपर लगाना है। वही ना, देखो प्लान हम लोग कुछ करते हैं कि कल का दिन कुछ होगा, बट हो कुछ जाता है। बट ठीक है चलो जैसे तैसे शुरू करते हैं, बट स्किन केयर हेयर केयर तो करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले सब कुछ बना लेंगे, खाना वाना सब कुछ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कंप्लीट करके लंच साथ ही साथ बना ही रही थी मैं, वही मैं अभी बात करते करते बोल रही थी यार पहले से पता होता तो कंप्लीट करके काम फिर नहाती जाके। एक तो सुबह नहा लिया,
फिर वो भी कुछ भी नहीं हुआ। अभी दोबारा कौन आएगा इस वेदर में बताओ। तो बस यहाँ पे फ़िश हमने लिया था, उसको ही मैरिनेट करके रख दिया था महेंद्र ने, सिर्फ हल्दी नमक मिर्च ये सब कुछ ऐड करके। मैं उसका मसाला यहाँ पे बना रही हूँ। 3 मैंने प्याज लिया है, 2 सूखी लाल मिर्च, आप चाहो तो हरी मिर्च भी ले सकते हो, थोड़ा सा जीरा धनिया अदरक लहसुन ले लिया है। उन सबको मिक्स करके मैं ग्राइंड कर लूँगी एंड उससे ही थोड़ा सा कोट करके फ्राई करूँगी। साथ ही साथ माहिका के स्कूल के जो होमवर्क्स थे ना उसको भी कंप्लीट कराना बहुत ज़रूरी है। उसको मैंने पता नहीं, माहिका के साथ तो ऐसे ही होता है, आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं क्या? मैं उसको कितना बोल तू देख पापा है, जाके पापा के पास बैठ जा, पढ़ ले। नहीं मम्मा आप पढ़ा दो, मैं वेट कर लूँगी, आप ही पढ़ा दो मेरे को। ऐसा नहीं कि उसके पापा उसको डांटते हैं, पढ़ाते टाइम मेरे से वो ज़्यादा डांट सुनती होगी बट फिर भी उसको मम्मा से ही पढ़ना होता है। पता नहीं यार, अजीब ही होते हैं बच्चे भी। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से मैरिनेट कर लिया, फ़िश को भी फ्राई करूँगी। एंड पता है मोश का आजकल सबसे जो टेंशन की बात मुझे लगती है, 11 बजे के बाद नहा के वो 1.5 घंटा सो जाता था। मैंने बहुत कोशिश करा उसको सुलाने का। माहिका स्कूल चली जाती है तो सो भी जाता है कभी कभी, लेकिन वो स्कूल जिस दिन नहीं जाती है तो इतना मुश्किल होता है। एक तो उसको बहुत नींद आता है, वो थोड़ा सा क्रैंकी हो जाता है, सोता भी नहीं है, उस टाइम पे उसके साथ खेलने में लग जाता है। तो क्या ही करे, उसका भी मैंने लंच करवा दिया, फिर थोड़ा सा फ़िश फ्राई करके माहिका को भी लंच कराया। माहिका को फ़िश बहुत पसंद है एंड साथ ही साथ हम लोगों ने भी लंच करा। एंड उसके बाद मैं यही बना बना के बोल रही थी महेंद्र को कि देखो मैं लंच करवा दूँगी मोक्ष को, आप प्लीज़ उसके साथ वो जब सोएगा उसके पास बैठे रहना ताकि वो जल्दी ना उठे। एंड वो दोनों थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। माहिका को होमवर्क भी फिनिश हो गया, कल उसका हेयर वॉश करा था तो आज थोड़ा सा उसको अच्छे से तेल लगा रही हूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, लंबे बाल अगर ऐसा है तो उनको बहुत केयर करना पड़ता है। और थोड़े से क्या बोलते हैं, जैसे जू हो जाता है सिर में। मैं वही, मुझे डर रहता है कि माहिका को तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर उसको होगा मतलब मेरे सिर में आ जाएगा। तो मैं मोस्टली जब भी उसके बाल कोम करती हूँ, कुछ भी मैं चेक करती रहती हूँ एंड उसको भी अच्छे से बोलती रहती हूँ देख बाल क्लीन करना है, नहीं तो फिर बाल ख़राब हो जाएंगे माहिका। उसका मैंने तेल लगा के उसको अच्छे से चोटी बना दिया। फिर अब मेरी बारी। वाला तेल मेरा ख़त्म हो गया है तो ये मैं दोबारा बनाऊंगी। मैं भी आज के व्लॉग में आज होता है या फिर कल, मुझे पता नहीं, या तो फिर मैं सोचो इस बार बनाऊंगी ना तो एक प्रॉपर शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी ताकि इजी रहेगा। मैं ये कैस्टर ऑयल मंगवाया, इतना मैंने यूज़ भी कर लिया है, अभी उसको मैं अभी दिखा रही हूँ। ये सोलफ्लावर का है, कोल्ड पे। ये कोई प्रमोशन वाला नहीं है, मैं अपना बता रही हूँ क्योंकि मैं 3-4 बार अब तक मैंने उसको प्रॉपर डीप हेयर ऑयलिंग में मैंने यूज़ करा और सच में बहुत अच्छा होता है ये। और नॉर्मल वैसे भी कैस्टर ऑयल सबको भी पता है, सिर्फ अगर ये लगा ये थोड़ा ज़्यादा थिक होता है तो इसी के लिए किसी में डाइल्यूट कर लो, कोई भी ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, तिल का तेल भी बहुत 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 अच्छा होता है। मुझे चेन्नई में पता मिलता नहीं है अच्छे से, यहाँ पे पास में मिलता है चेन्नई में, पहले जहाँ पे रहती थी वहाँ पे मिलता था, यहाँ पे खाने वाला मिलता है तो मुझे नहीं पता वो बाल में लगा सकते हैं क्या नहीं। और यहाँ पे मैं मिक्स करूँगी ये बादाम का आलमंड ऑयल, सो 2-3 ऑयल को मिक्स करके लगाती हूँ। और मैंने ना ये मंगवाया है अमेज़ोन से, ये भी है, ये भी सोलफ्लावर का ही है, आई थिंक मैं प्रोनाउंस करूँ सोलफ्लावर सही है ये रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल है। आजकल मैंने रोज़मेरी लीव्स भी मंगवाए हैं, उसका भी मैं बनाऊंगी, वाटर टोनर जो भी है, हेयर सीरम मैं बनाऊंगी तो शेयर करूंगी। आजकल मैंने इतना सारा देखा है, रोज़मेरी के बारे में पढ़ा, बहुत गूगल में सर्च करा उसके फ़ायदे तो पढ़ा। तो गूगल में तो लिखा हुआ है कि उस पर बालों के लिए बहुत फ़ायदा होता है, हेयर ग्रोथ फास्ट करता है और हेयर फॉल स्टॉप करता है। हेयर ग्रोथ, वैसे हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा ना तो आपका बाल भी ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपका बालों का ग्रोथ भी सही रहेगा। एंड मैंने एक और चीज़, हेयर केयर मेरा जितना मैं अभी कर रही हूँ मेरे को समझ आ रहा है कि बालों का झड़ना या फिर बालों का लेंथ बढ़ना, थिकनेस बढ़ना, सब कुछ डिपेंड करता है हमारे स्कैल्प के ऊपर, कि हमारा जैसे हमारा फेस ग्लो करना ये वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना हमारा स्किन केयर करते हैं अच्छे से, उस पर कितना क्लीन करता है डीप क्लीन, इस पे डिपेंड करता है ना। सेम वैसे ही हमारा स्कैल्प का केयर के ऊपर डिपेंड करता है हमारे बालों का ग्रोथ कितना होना। बहुत बार ऐसे अगर आप देखो तो हमें लगता है कि डैंड्रफ मेरे तो बीच में इतने डैंड्रफ हुए थे, उसको भी मेरे को क्लीन करने में बहुत मुश्किल से मेरे डैंड्रफ निकले गए, अदरवाइज एकदम अलग तरीके के डैंड्रफ हो गए थे मेरे। और एक होता है थोड़ा सा डैंड्रफ कैसा होता है पता है, जैसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं ऑयली टाइप के डैंड्रफ, अगर ऐसे करो ना तो थोड़ा सा ऑयली जैसे आपको मिलेगा, तो वो एक्चुअल में डैंड्रफ नहीं होता है, वो एक तरीके का प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाता है। अगर हम लोग सही से शैम्पू नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट रह जाता है या तो फिर कुछ और लगाया बालों में, तेल या फिर कुछ भी, तो वो प्रोडक्ट डस्ट भी अगर बाहर जाते तो वो रह के ना
तो वो एक बिल्डअप की तरह बन जाता है हमारे बालों में। तो वो भी उसको इसी के लिए स्कैल्प क्लीन करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ज्ञान हो गया। ये मेरा तेल ठंडा हो जाएगा। ये एक दिन मैं इसको ऐसे करती हूँ, रुक जाओ। हाँ, तो मैंने इसमें 2 चम्मच जो कोकोनट ऑयल जो मैंने बनाया था वो लिया है। उसका मैं अलग से शॉर्ट्स बना के अपलोड करूँगी। लिंक मुझे मांगोगे तो किसी एक व्लॉग में मेरा होगा, देख लेना। उसमें 1 चम्मच मैंने थोड़ा सा जो आलमंड ऑयल एंड 1 चम्मच मैंने इसमें कैस्टर ऑयल ऐड करा। आप अपनी हेयर लेंथ आपको जितना भी चाहिए वो ऐड कर लेना। अगर थोड़ा सा बच भी जाता है ना, कोई बात नहीं, अगले दिन लगा लेना, क्या ही फ़र्क पड़ता है। एग्जैक्ट अमाउंट कैसे निकालोगे बताओ। एंड इसमें मैं थोड़ा सा वो जो मैंने रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल लिया था उसका मैं 2-3 ड्रॉप इसमें ऐड करूँगी। आप इसको ना, ये एसेंशियल ऑयल को आप अगर हेयर मास्क बनाते हो, कल वैसे मैं हेयर वॉश करूँगी तो उससे पहले मैं मास्क लगाऊंगी, तो कल का ब्लॉग भी मत देखना। एंड यस, अगर ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है ना आपको, प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड जो बेल आइकन है उसको दोबारा से क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको जाए, क्योंकि जो इतना मैंने गैप करा मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ऐसे मिक्स करके आप बच्चों को भी लगा सकते हो। माहिका जैसे एज की बच्चियाँ होती हैं उनको भी लगा सकते हो। तिल का तेल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कुछ भी मिक्स मिक्स करके 2-3 ऑयल। बट रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल मैं माहिका को नहीं लगाती क्योंकि अभी बहुत छोटी है, रहने देते हैं। और इसकी खुशबू बहुत अच्छा था। ऐसे नो, नहीं देख देख, ये ऑयल भी बढ़िया से स्मेल कर रहा है। देख, इसका स्मेल करना आ ही नहीं रही है। रो 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 रो। ओके, तो अब ये मत सोचना कि ये मांग क्यों भर रही हूँ मैं इस तरीके से तेल में। नहीं, मैं कॉटन से आप लोग लगा सकते हो। अगर सही तरीके से आपको पूरे स्कैल्प में लगाना है ना, तो कॉटन में डिप करके उस कॉटन से लगाना, या तो फिर इससे जैसे मैं लगा रही हूँ ना नॉर्मल, ये आपको मिल जाएगा। बच्चों को मेडिसिन वगैरह देते तो आपके घर में होगा ही। उससे अगर आप लगाते हो ना तो बहुत अच्छे से एक एक थोड़ा सा पार्टीशन करके लगाओगे तो पूरे स्कैल्प में डिवाइड होता है, अच्छे से लग भी जाता है। हाथों से भी लगा सकते हो, बट हाथों से कोई अगर दूसरा इंसान आपका हेयर ऑयलिंग करता है ना तब बहुत अच्छे से लगा सकता है। आपको खुद को कैसे पता चलेगा पीछे कहाँ पे लगाना है, बालों में कैसे। तो मुझे तो ये बहुत कन्वीनियंट लगा। अगर आपके पास नहीं है तो हाथों से भी कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मसाज करना बहुत ज़रूरी है। उससे बालों में जो स्कैल्प में उसमें सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है हेड में, और ब्लड फ्लो उससे बहुत अच्छे से होता है। उस वजह से आपका बाल का झड़ना, बाल का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। एकदम मैंने पूरे बालों में हेड रूट टू मतलब टिप तक पूरा लगा दिया है। उसको ऐसे ही आज रख दूंगी। आप चाहो तो 2-3 घंटे बाद वॉश कर सकते हो, बट मैं आज ऐसे ही उसको रहने दूंगी। आज अभी और शाम को तो वॉश नहीं करना है, कल मैं करूँगी। नॉर्मली भी हेयर वॉश जब भी मैं करती हूँ ना, पहले वाले दिन ही मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ। वो भी रात को सोने से पहले नहीं करती क्योंकि वो पिल्लों में ही लग जाएगा आपका सारा। तो दिन में ही आपको कर लेना हेयर ऑयलिंग अच्छे से। अगर कहीं बाहर नहीं जा रहे हो तो पूरा दिन आपके बालों में रहेगा वो। यहाँ पे माहिका अपना ड्राइंग कर रही है एंड साथ ही साथ वो बोलती है कि मम्मा देखो मेरे को चिपकू बना दिया, आप स्कूल कैसे जाऊँगी। इसको देखो, मैं वही बोल रही थी, तेरी नानी मेरे को 2 चोटी बांध के भेज दी थी स्कूल पूरा तेल करके, तू बोल रही है कि चिपकू लग रही हूँ माहिका। एंड वही ना कि हमारी मम्मियाँ इतना अच्छे से केयर करती थी, अभी हम लोग कहाँ कर पाते यार बच्चों का उतना। उतने में अमेजोन से मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है। ये ऑर्डर करा था एक्चुअली, मॉपिंग जो है ना उसका स्टिक ऑर्डर करा था, क्योंकि पहले वाला जो था वो थोड़ा सा बेंड हो गया तो वो नहीं हो रहा था। अभी इसका जो उसको एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, जो पोछा लगाने का से राउंड राउंड होता है ना, वो तो मेरे पास है स्पेयर पार्ट, हाँ अलग से मेरे पास है, बट उसका स्टिक खराब हो गया था तो उसको हमने ऑर्डर करा। माहिका को लग रहा था कि मैंने मोक्ष के लिए कुछ ऑर्डर करा है, उसका अलग से ही टेंशन चालू हो गया था। सब चीज़ सिर्फ मोक्ष के लिए ही ऑर्डर करो, मेरे लिए मत ऑर्डर करो। आप के घर में भी ये सब फेस होता है क्या? देखो पीछे से चली गई। मैं उसको मजाक में बोल रही थी कि हाँ मोक्ष के लिए ही है ये चीज़, तो उसको बुरा लगे, बोलते ठीक है फिर मेरे लिए कुछ भी मत मंगाओ। मैं बोली देख ले क्या चीज़ है क्या तू माइका। तो बस अभी क्या, इससे वॉल मतलब पोछा लगाना ना अच्छे से हो जाता है, जो अलमारी के नीचे, सोफे के नीचे सब में चला जाता है। एंड इसका जो एक बकेट आता है वो तो है ऑलरेडी, तो वो मंगवाने का ज़रूरत नहीं था। मुझे पहले पता नहीं था कि ऐसे अलग पार्ट में भी आता है, तो इसको इंस्टॉल भी कर लेते हैं साथ ही साथ। पहले तो मैंने इसको लगा दिया, फिर बाद में पता चला कि ये उल्टा पुल्टा मैंने इसको ज्वाइंट कर रही हूँ इसलिए नहीं हो रहा है। तो दोबारा से इसको खोल के फिर मैंने इसको ज्वाइंट करा। कल पोछा लगेगा घर पे दोबारा से, तो कल यूज़ करेंगे। आंटी जो मेरी हाउस हेल्पर है उनको ये यूज़ नहीं करती है, वो अलग से जो 100 रुपीज़ वाला जैसे अलग से नहीं आता, ऐसे प्लेन वाला जो होता है नॉर्मल,
वही वो यूज़ करती है, बोलती ये वाला मेरे को सही नहीं लगता है इसीलिए मुझे ये नहीं चाहिए, तो वो करती है अलग से। जिस दिन मुझे करना होता है ऊपर वाले घर का तो मैं ही करती हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ तो मैं ये ले ऊपर वाले घर के लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे ना बैठ बैठ के मैं देख रही थी कोरियन मास्क वायरल वाला, मैंने देख लिया 2-3 लोगों का। पर मेरे को ये समझ नहीं आया कि इसको कोरियन मास्क क्यों बोल रहे, क्योंकि ये तो हम लोग, हमारी मम्मी हमको बहुत पहले से ही लगाते हैं, हम लोग भी कॉलेज डेज में बहुत लगाए होंगे आपको पहले से। आई थिंक अब तब इंटरनेट इतना नहीं था एंड अभी वायरल बहुत हो रहा है मतलब इंटरनेट में, ठीक है। कोरियन मास्क और क्या, 2 स्पून चावल का आटा, 1 स्पून एलोवेरा जेल, लेकिन उसमें एलोवेरा जेल फ्रेश वाला लिया था। पता नहीं दूसरों के स्किन में क्या होता है, बट मेरे स्किन में अगर वो प्लांट वाला मैं डायरेक्टली लगाती हूँ ना तो मुझे ऐसे रैशेस जैसे हो जाते हैं, तो मैं कभी वैसा नहीं लगाती। वो पहले लगाती थी, बहुत टाइम लगा मुझे ये फाइंड आउट करने में कि अच्छा उससे मेरे को रैश हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को एलोवेरा से रैश नहीं होता है प्लांट वाला। तो मैं वो जैसे मार्केट में आता है पतंजलि का मेरे पास है, वो आती है, तो फिर आप वाओ का भी लगा सकते हो। मैंने उसमें 1 चम्मच ऐड करा हनी, बस थोड़ा सा पानी ऐड करा क्योंकि पेस्ट वाला नहीं आ रहा था। उसमें तो दिखा था कि आपको पानी ऐड नहीं कर रहा है, नहीं करना है, बट मैंने थोड़ा सा करा तब जाके ये वाला कंसिस्टेंसी आया। क्रीम क्रीम वाला टेक्सचर ही आएगा ये। आपको चाहो तो ब्रश में लगा लेना, मैंने बस फेस वॉश करके पूरे फेस में इसको लगा दिया। बस 15 मिनट आपको रखना है एंड उसके बाद हेयर फेस वॉश कर लेना है। देखो चावल का आटे का फ़ायदा क्या होता है पता है, ये तो स्किन ने तो बहुत अच्छे से ब्राइटन करता है, दाग धब्बे मिटा देता है। एलोवेरा, हनी, ये सब कुछ अभी विंटर में बहुत ड्राई हो जाता है, तो अगर किसी का ड्राई स्किन भी है तो थोड़ा सा ज़्यादा हनी ऐड करके आप लोग भी लगा सकते हो, क्योंकि ये ड्राई बिल्कुल भी नहीं करता है। ये पहले से मैं इसको यूज़ करती हूँ। मैं इसमें हाँ एलोवेरा जेल इसमें ऐड नहीं करती थी, हनी तो ऐड करके चावल का आटे में बहुत टाइम लगाती थी। आप चाहे तो कच्चा दूध वाला भी ऐड करके चावल के आटे में रोज लगा सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा स्किन हो जाता है। 15 मिनट रख के फिर आपको वॉश कर लेना है एंड इसका रिजल्ट ट्रस्ट में बहुत अच्छा आया, तो आप लोग भी इसको ट्राई ज़रूर करना। 15 मिनट रखा मैंने, उसके बाद फेस वॉश कर लिया। सबसे पहली बात जैसे मैंने बताया, ये फेस वॉश बोलते हैं सॉरी फेस मास्क बोलते हैं कि वायरल कोरियन फेस मास्क, बट आप सब ने इवन मोक्ष एंड माही का जब छोटे थे तब भी चावल का आटा हम लोग यूज़ करते थे बच्चों को। और जैसे उसमें क्या राइस फ्लोर ऐड करना और बाकी जो एलोवेरा सॉरी राइस फ्लोर में हनी तो ऐड, एलोवेरा मैंने नहीं ऐड करा था कभी, बट हनी ऐड करके मैं लगाती थी। तो रिजल्ट तो मुझे पता था बहुत अच्छा है। तो ये इंडियन फेस मास्क भी हो सकता था, बट आई थिंक कोरियन फेस मास्क के नाम से वायरल हो गया ये। इंस्टाग्राम पे मैं देख रही थी तो ट्राई करा, मेरे तो अभी यहाँ पे थोड़े से लाइनर भी लगे हुए हैं करके। तो फिर चलो इस ब्लॉग को मैं यही पे एंड करती हूँ, आप लोग भी ट्राई करो, अच्छा है। लेकिन अगर किसी ने ट्राई नहीं करा ना तो ये फेस मास्क लगाना, बाल ही हो रहा है फेस स्किन बहुत अच्छे से ब्राइटन होता है, ग्लो करता है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, एकदम डीप क्लीन हो जाता है। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मक्कू में मेरे मुँह से मक्कू ही आ रहा है, सॉरी माही का। चलो से बाय। माही ने भी आज, माही और मम्मा दोनों हम लोग आज चंपू बने हुए हैं। माही तो अभी नेक्स्ट सैटरडे ही वॉश करेगी वो हेयर, अभी तो बीच में उसका चांस ही नहीं है। मैं कल वॉश कर लूंगी। माही का तुम चंपू ही रहोगी माही? हाँ मैं तो चंपू ही रहूंगी। नो बाबा चलो क्यूट से बाय। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक द बेल आइकन hit the bell icon